नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। देखिए, ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है, बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। क्या हाल है साथियों, मैं विकास तोमर, आपके अपने ट्रस्ट चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आज आपके समक्ष लेके आ गया 4 अक्टूबर का करंट अफेयर हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में यूपीएससी और अदर स्टेट पी से एग्जामिनेशन के लिए। आगे बढ़ने से पहले आप लोग बता दें कि हमारे पेड ग्रुप चालू है। आप लोग इन 2 नंबर्स पे कॉल करके ज़्यादा जानकारी और एडमिशन ले सकते हैं। 8564880530 969606066089 पर। हमारे जो सोशल मीडिया के हैंडल्स हैं उस पर आप इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर, ये मैं आज जो चैनल्स हैं एकदम फ्री है, इनको ज्वाइन करिए। सारे नोटिफिकेशन, पेड पीडीएफ की पिक, सब कुछ फ्री में आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाएगा। जो आज के हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स प्रीलिम्स और मेंस में आ सकते हैं वो ये है, चीन ने ताइवान के हवाई क्षेत्र में जेट भेजे। अभी पीछे हम लोगों ने पढ़ा था ना कि यूएसए ने और यूके ने अपने कुछ जो है एरोप्लेन भेजे थे उधर, तो अब देखिए चाइना ने अपना जो है एग्रेशन दिखा दिया। ठीक, और चाइना ही कह रहा था कि यूएसए दिखा रहा तो हम करेंगे। खैर, आयुष मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है बाल रक्षा किट टू बूस्ट इम्यूनिटी अमंग चिल्ड्रन। ठीक है ना, प्रतिरोधक क्षमता जो है बच्चों में बढ़ाने के लिए बाल रक्षा किट आयुष मिनिस्ट्री, जो ये आयुर्वेदा, यूनानी और आपका योगा वाली है ना, इसने लॉन्च किया है। क्यों किया है वो देखेंगे अभी विस्तार से। पीपुल्स प्लान कैंपेन 2021 और वाइब्रेंट ग्राम सभा डैशबोर्ड, जन योजना अभियान 2021 और वाइब्रेंट ग्राम सभा डैशबोर्ड, इसके बारे में देखेंगे। और सेक्रेट पोर्टल, इसके नाम से अगर नहीं पता चल रहा है कि किससे संबंधित है तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। और 5वां हमारा जो टॉपिक है, रिपोर्ट ऑन द बेस्ट प्रैक्टिसेस इन द परफॉर्मेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। एक रिपोर्ट आई है, डिस्ट्रिक्ट जो जिला अस्पताल होते हैं उनके परफॉर्मेंस के हिसाब से बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है। जैसे केरला मान लीजिए कोई डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो जिस तरीके से काम कर रहा है वो बेस्ट प्रैक्टिस है। बाकी जगहों पे उसको भी हम जो है उसी तरीके से करके उन हॉस्पिटल्स को भी, जिला अस्पतालों को भी अच्छा जो है, अच्छा दक्षतापूर्ण और प्रभावशाली बना सकते हैं। ठीक, तो चलिए पहला जो हमारा टॉपिक है जीएस पेपर 2 से, जो कि इंटरनेशनल रिलेशन का है, कि चाइना ने जेट भेज दिए ताइवान के एयर जोन में। अब देखो इसमें एक चीज समझने वाली बात है कि पहले तो संदर्भ यह है कि 38 चाइनीज मिलिट्री जेट फ्लू हुई, 1 2 3 4 5 नहीं 38। ठीक, और ये जो है मैप है। अब क्या है कि चाइना जो है जब से आजाद हुआ है और फिर उसके बाद सिविल वॉर हुआ 1949 से, वो ये कहता है कि ताइवान जो है वो हमारा हिस्सा है। ताइवान कहता है ऐसा है कि हम तुम्हारे हिस्सा नहीं है, हम अपना जो है अलग एक वो है, अलग एक राष्ट्र है, हमारी संप्रभुता सॉवरेनिटी अलग है। ठीक, चाइना कहता है कि तुम जैसे इस बाकी प्रोविंस हैं, सिचुआन हो गया, गांगसू हो गया, वैसे ताइवान भी एक प्रोविंस है, यानी कि जैसे इंडिया में स्टेट्स होते हैं वैसे। ठीक, तो बीजिंग ताइवान को अपना प्रोविंस मानता है, लेकिन ताइवान अपने आप को संप्रभुता वाला राज्य मानता है। ठीक, स्टेट मानता है। रिलेशनशिप दोनों के बीच में अच्छे नहीं है, दोनों लोग अपने फॉरेन रिलेशन, मिलिट्री बिल्डअप अलग अलग रखने की कोशिश करते हैं। डिस्प्यूट चाइना और ताइवान के बीच में कब से स्टार्ट हुआ, जब जापान ने सरेंडर कर दिया भैया वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, तो जो आइलैंड ताइवान का था वो चाइनीज के कंट्रोल में आ गया। सिविल वॉर चला, चाइनीज सिविल वॉर 1949 तक, 1949 तक, और उसके बाद वॉर ट्रीटी हुई कई सारी। तो कुओमिंतांग जो पार्टी थी उसको कम्युनिस्टों ने निकाल दिया चाइना से, और जब कम्युनिस्टों ने हटा दिया तो उन्होंने अपना पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बनाया। जो कुओमिंतांग के मेंबर्स थे पार्टी के वो सब चले गए और ताइवान में रहने लगे, समझ रहे हो। अब इसीलिए क्या हुआ कि उन्होंने भैया अपोज तो करना ही था, तो चाइना रिपीटेडली अब क्या बोल रहा है कि ऐसा है, ताइवान ताइवान नहीं बोला जाएगा, चाइनीज ताइपाई बोला जाएगा। ठीक, ताकि जो है इसका जो एक अंतरराष्ट्रीय रूप से जो मान्यता है, जो रिकॉग्निशन है ताइवान का एक अलग कंट्री का, वो खत्म हो सके। लेकिन ताइवान जो क्या कहता है कि ऐसा है कि हम तो ये अलग हैं, इंटरनेशनल इवेंट पे भी अलग अलग ये जाता है ताइवान, WTO भी बताऊंगा कौन कौन से हैं। ठीक है, ताइवान का टॉप ट्रेडिंग पार्टनर भी चाइना है, $200 बिलियन का, बहुत बड़ी रकम है ये। ठीक है ना, इतना तो इंडिया और चाइना के बीच में नहीं है। ठीक, और ताइवान जो है ट्रेड सरप्लस भी है चाइना से, मतलब कि ताइवान चाइना को ज्यादा जो है एक्सपोर्ट करता है, इंपोर्ट कम करता है, ट्रेड सरप्लस तभी आएगा। ठीक।
ठीक, अधिशेष जो है व्यापार अधिशेष रहता है इसमें। अगला ये है कि ताइवान एक सेल्फ गवर्न और डी फैक्टो इंडिपेंडेंट है। वो कहता है कि हम इंडिपेंडेंट है, मेनलैंड से कोई मतलब नहीं, मतलब चाइना से कोई मतलब नहीं है। और यहाँ पे एक चीज चलती है, एक कंट्री दो सिस्टम, ठीक, एक देश और दो प्रणाली, ये चाइना बोलता है। चाइना ये बोलता है कि ताइवान जो है अपना राइट टू रन अपने चला सकता है जैसा भी चाहे, लेकिन वो है हमारी कंट्री का हिस्सा, यानी कि चाइना का। ठीक, ऐसा ही सिस्टम यहाँ पे हांगकांग में भी चाइना ने चला रखा है। ताइवान जो है, देखो, अंतर्राष्ट्रीय कई सारे संगठन है, उनके मेंबर भी है, जैसे कि WTO, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक, इसका चाइना भी है और आपका ताइवान भी है, अलग अलग। ठीक, चाइना में एक पॉलिसी है, वन चाइना पॉलिसी। ठीक, इसमें रिकॉग्निशन ये देता है कि भैया कि सिर्फ एक ही चाइना है और ताइवान भी उसका हिस्सा है। कोई भी कंट्री अगर एस्टेब्लिश करना चाहता है चाइना से डिप्लोमेटिक राजनयिक वाले रिलेशंस, तो वो चाइना से करेगा। ये नहीं कि चाइना से भी कर रहा है और ताइवान से भी कर रहा है, ऐसा नहीं। तो ये वन चाइना पॉलिसी है और इस पॉलिसी के अंतर्गत जो है USA डायरेक्टली तो ताइवान से नहीं रिश्ते रखता, लेकिन अनौपचारिक रूप से, ठीक है ना, ताइवान से रिश्ते रखता है। यहां तक कि आर्म्स भी सेल करता है, गोला बारूद सब बेचता है USA ताइवान को। ठीक, एक तो वन चाइना पॉलिसी होगी, दूसरी होती है वन चाइना प्रिंसिपल, यानी कि एक चाइना सिद्धांत। ये सिद्धांत ये कहता है कि ताइवान और चाइना जो है दोनों इनएलिएनेबल पार्ट हैं सिंगल चाइना के। जैसे कि हम ये कहते हैं ना कि कश्मीर हमारा अभिन्न हिस्सा है, वैसे ही वन चाइना प्रिंसिपल में ये बोला जाता है कि भैया जो है ताइवान एक अभिन्न हिस्सा है जो है आपका इससे चाइना से। ठीक, तो ये वाली चीज है। और वन चाइना पॉलिसी क्या थी, वो एक तरीके से आपका डिप्लोमेटिक रिलेशन के संदर्भ में बात करी जाती है। समझ में आई दोनों में क्या डिफरेंस है? अगर आया तो एक बार कमेंट करके बताइए। ठीक, अब देखिए अगला जो टॉपिक है वो ये है कि आयुष मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है बाल रक्षा किट टू बूस्ट इम्यूनिटी अमंग चिल्ड्रन। आयुष मंत्रालय बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए बाल रक्षा किट को लॉन्च करेगा। अब देखो ऐसा है कि भारत में या बाकी जगहों पे भी कोविड की जो वैक्सीन है वो सबके लिए तो आ गई, लेकिन बच्चों के लिए नहीं आ पाई है। तो आयुष मिनिस्ट्री ने यहाँ पे एक प्रोएक्टिव कदम लेते हुए ये किया है कि 16 साल तक के बच्चों में जिनको कोरोना वायरस की वैक्सीन नहीं लग पाई, तो उनकी भी प्रतिरोधक क्षमता तो हमें बढ़ानी है, क्योंकि थर्ड वेव में ये कहा जा रहा है कि बच्चों पे ज्यादा जो है इफेक्ट डालने वाला है। क्यों? क्योंकि वायरस जो है अपने को म्यूटेट कर रहा है, उत्परिवर्तित कर रहा है अपने आनुवंशिक रूप से, इसलिए कि जो लोग के पास भैया एंटीबॉडी बन गई तो उनको तो छोड़ देगा, जो उनके पास नहीं है उनको पकड़ने की कोशिश करेगा। तो बच्चों के पास अगर एंटीबॉडी नहीं है और उनको वैक्सीन नहीं रख पा रही तो उनके ऊपर खतरा ज्यादा है थर्ड वेव में। तो इसमें बहुत ही अच्छा मंत्रालय ने यहाँ पे कदम लिया है कि उनकी भी एक इम्यूनिटी को बढ़ाया जा सके, उस पर भी फोकस किया जा सके। उसके लिए बाल रक्षा किट बनाई है। इसी तरीके की रक्षा किट आयुष मिनिस्ट्री टाइम टू टाइम और भी जगह बनाती रहती है, उसके बारे में भी बताऊंगा अभी। ठीक, तो ये मेन कारण है कि कोविड-19 की वजह से बाल रक्षा किट निकाली गई है सेंट्रल की आयुष मिनिस्ट्री के द्वारा 16 साल तक के बच्चों का। ये ध्यान रखना, वहां पे बोल देगा 18 साल तक के बच्चे का आप खुशी खेलते हुए आप जो है लगाएंगे टिक कि सही है, और फिर गड़बड़ हो जाएगा। खैर, 10,000 किट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करी गई फ्री ऑफ कॉस्ट। इनका वितरण बिल्कुल मुफ्त में किया गया। नेशनल आयुर्वेदा डे पे किया जाएगा, 2 नवंबर को। तो इससे हमें पता चलता है कि नेशनल आयुर्वेदा डे कब होता है, 2 नवंबर को होता है। किट जो है आपका वही कोविड-19 के इन्फेक्शन सबसे निपटने में मदद करेगा और चिल्ड्रन की हेल्थ के ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। और ये स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस, इसकी दिशा निर्देश आयुष मंत्रालय के द्वारा दी गई है और इसको मैन्युफैक्चर किया जाएगा उत्तराखंड में इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा। ठीक, ये चीज है। और इसके अलावा इस किट के साथ ही साथ स्वर्ण प्राशन भी दिया जाएगा, विल बी गिवन टू द 5,000 जो है चिल्ड्रंस ऑन दैट डे। वी हैव ऑलरेडी कॉन्टेक्टेड स्कूल, मतलब दिल्ली में ऑलरेडी ये देने लगे हैं सुवर्ण जो है प्राशन। ठीक, चवन प्राशन टाइप का कुछ लग रहा है ये। अपार्ट फ्रॉम बालकृष्ण रक्षा किट जो है AIIA ने जो है इससे पहले स्वास्थ्य रक्षा किट, आरोग्य रक्षा किट, आयु रक्षा किट, काफी रक्षा किट बहुत बनाते हैं ये। ठीक, तो बाल रक्षा किट अभी आज की है बच्चों के लिए। अब इसमें भैया इंग्रेडिएंट क्या है, मतलब कि क्या क्या सामग्री से बना है इसका सिरप। तो देखो इसमें बेसिल डाला गया। बेसिल क्या होती है? तुलसी।
ठीक, गिलोय, सिनेमन, दालचीनी, लिकोराइस, ठीक है, आपका जो है मुलेठी, सूखे अंगूर, वाह वाह, ड्राई ग्रेप्स, ठीक है, अंगूर खट्टे थे, अंगूर सूखे भी हैं अब, तो खैर मेडिसिनल क्वालिटीज उसमें होती हैं, अन्नू ऑयल, सीतोपलादी और च्यवनप्राश, ये सब भी रेगुलर कंजम्पशन करेंगे तो प्रतिरोधक क्षमता जो है बच्चों में बढ़ी रहेगी। समझ में आ गई बात कि जो कॉन्सेप्ट उसके पीछे समझ में आया ना कि कैसे म्यूटेशन कर रहा है तो किस पे अब ज्यादा थर्ड वेव में जो है वो प्रभाव डालने की कोशिश करेगा। ठीक, तो ये चीज है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है कि प्रीलिम्स में ये जो है या फिर मेंस में, दोनों में पूछा सकता है कि पीपुल्स प्लान कैंपेन 2021 क्या है या फिर वाइब्रेंट ग्राम सभा डैशबोर्ड क्या है। अभी जो हमारे मंत्री हैं पंचायती राज और रूरल डेवलपमेंट के, गिरिराज सिंह जी, इन्होंने एक पीपुल्स प्लान कैंपेन 2021 लॉन्च किया जिसकी टैगलाइन है सबकी योजना सबका विकास। अब एक बात समझना, इसी में नाम में इसका छुपा हुआ कि क्या करना चाह रहे, पीपुल्स, जनता का प्लान, योजना, और लिखा भी हुआ है सबकी योजना सबका विकास। तो जो प्लानिंग करी जाती है अब वो उस प्लानिंग की प्रक्रिया जो है बॉटम अप करी जा रही है। यानी कि अब दूसरा क्या है, वाइब्रेंट ग्राम सभा डैशबोर्ड, जितने भी ग्राम सभाएं हैं उनसे पूछा जाएगा भैया की योजना बताओ क्या चाहिए तुमको। तो ये एक बहुत ही सराहनीय है कार्य है जिसमें कि बॉटम अप अप्रोच लाया जा रहा है। योजना जो है ऊपर से जो दे दिया गया वही काम चलाना है, वो से नहीं। अब यहाँ पे पहले सप्लाई ड्रिवन था, आपूर्ति के हिसाब से था, अब यहाँ पर क्या है कि भैया डिमांड ड्रिवन होगा, जो चाहिए उस हिसाब से। इसीलिए इसको पीपुल्स प्लान कैंपेन बोला जा रहा है। और पंचायती राज में मंत्रालय के अंतर्गत जो भी ग्राम सभाएं और ग्राम पंचायत हैं वो अपनी अपनी जरूरतों को बताते हुए उनको नोट डाउन किया जाएगा और एक उन लोगों को सबको समेकित करते हुए एक जो है हमारा जो प्लान बनता है उसमें उनको जोड़ा जाएगा। तो बहुत ही अच्छा ये एक सुशासन के लिए कदम है हमारा। ठीक, अब देखिए बुकलेट भी यहाँ पे पीपुल्स प्लान कैंपेन की जो है 2021 की यहाँ पे लॉन्च करी गई, रिलीज करी गई। और ये 10वां संस्करण था ग्रामोदय संकल्प मैगजीन का। ठीक, मिनिस्टर जो हमारे हैं तंतिशु, इन्होंने लॉन्च किया ग्रामोदय संकल्प मैगजीन का। पीपुल्स प्लान कैंपेन क्या है, 2 अक्टूबर से रोल आउट किया जाएगा सारे ही राज्यों में। इसमें ग्राम सभा की मीटिंग होगी, वहां पे उनको बोला जाएगा कि भैया प्रिपेयर करो पंचायत डेवलपमेंट प्लान्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022-23। समझ में आ गई बात, ये है कि वहां पे आओ, बैठो, बताओ पंचायत जो है कि विकास योजना क्या बनाई जानी चाहिए। कैंपेन जो है लार्ज स्केल पे लगाया जाएगा, सारे ग्राम पंचायतों में लगाया जाएगा, स्पेशल एफर्ट होंगे, मैक्सिमम पार्टिसिपेशन। इसमें देखो अब इसको इंक्लूसिव समावेशी भी बनाने के लिए क्या किया जा रहा है कि जो हमारे वनरेबल सेक्शंस हैं, ठीक है ना, जो ऐसे समुदाय जो हाशिए पे हैं जैसे कि SC ST वुमेन, इन सब की भी जो बातें हैं उनको जो है वरीयता दी जाएगी, ऊपर रखा जाएगा। ठीक, और पंचायत डेवलपमेंट प्लान का एम यह है कि जो रोल है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स का, पंचायत के जो प्रधान जी और सारे होते हैं या फिर सब सहायता समूह के जो विमेन के लोग हैं अंडर दीनदयाल उपाध्याय नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, उनको जो है इफेक्टिव बनाना है। ग्राम सभा को काफी प्रभावशाली बनाने में मदद करना है। पब्लिक इंफॉर्मेशन कैंपेन चला जाएगा भैया, वही है कि सारे प्रोग्राम का जो है ग्राम पंचायत ऑफिस में जागरूकता बढ़ानी है, तो कैंपेन चलाओ, लोग को इन्फॉर्म तो करो उसके बारे में, तभी तो आएंगे मीटिंग में और फिर अपनी बात रख सकेंगे सही तरीके से। तो ये जो मीटिंग्स हैं ये चलेंगी 2 अक्टूबर 2021 से 31 जनवरी 2022 तक, अगले साल तक। और इसमें लोग फिजिकली प्रेजेंट होंगे, ये नहीं कि जाओ ये पर्ची चिट्ठी दे दी कि जाओ ये बोल देना फिर लिख देना, ऐसे नहीं। फ्रंटलाइन वर्कर जो है 29 सेक्टर में, ये सारे सेक्टर हैं, यहाँ पे आके ये प्रेजेंटेशन देंगे और फिर बनाएंगे। ये पूरे 29 सेक्टर है, पढ़ लीजिएगा। और चलिए यहाँ पे पॉज करता रहा हूँ, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक, यहाँ पे वाइब्रेंट ग्राम सभा डैशबोर्ड क्या, डैशबोर्ड है। ठीक, इंटरनेट पे एक जगह ग्राम सभा की सारी चीजें आ जाएं, इसी को डैशबोर्ड बोलते हैं, या फिर किसी और चीज का तो ग्राम सभा संबंधित है इसलिए ग्राम सभा डैशबोर्ड को लॉन्च किया गया है। इससे मैक्सिमम पार्टिसिपेशन, सबसे अधिक जो है आपका साझेदारी यहाँ पर रहेगी ग्राम सभा का, और जो इलेक्टेड पंचायत पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, स्टैंडिंग कमेटी हैं, वो सब यहाँ पे आके मीटिंग करेंगे। ठीक, इसकी जरूरत क्या थी, अकाउंटेबल ग्राम सभा की जरूरत क्या है। अच्छा, ग्राम सभा ही भारत में एक प्रत्यक्ष रूप से जो है डेमोक्रेसी का एक एग्जाम्पल है, ध्यान रखना। डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जवाब दे ग्राम सभाओं की आवश्यकता क्यों पड़ रही है। तो इसमें देखिए मिनिस्टर जी ने ये बताया
कि इसकी जरूरत इसलिए है कि हमें एक तो ग्राउंड लेवल पे हो काम कर रहे हो, चाहे केंद्र कुछ भी बना ले, हम कहते हैं यार प्रोग्राम, वो केंद्र तो हर जगह पहुंच नहीं सकता। पहुंच कौन सकता है? रूट लेवल पे कौन पहुंचेगा? ग्राम सभा ही पहुंचेगी। तो ग्राम सभा अगर कोई कार्य कर रही है और अगर उसकी जवाबदेही नहीं है तो वो कैसे कार्य जो है दक्षतापूर्ण और प्रभावशाली हो सकता है? तो इसीलिए उसमें प्रभावशालीता बढ़ाने के लिए, उसकी जो है दक्षता बढ़ाने के लिए, एफिशिएंट बनाने के लिए ग्राम सभा को अकाउंटेबल बनाना जो है आवश्यक है, बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो पंचायत इसमें डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज करो, ये सारी चीजें करते हुए जो है पंचायती राज मंत्रालय के अंतर्गत कई सारे प्रोग्रामों के अंतर्गत इसको जो है आपका अकाउंटेबल या फिर जो है जवाबदेही बनाना है ग्राम सभा को। ठीक, और ग्राम सभा जो है प्रत्यक्ष रूप से यानी कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल है भारत में। ठीक, अगला जो हमारा टॉपिक है सेक्रेड पोर्टल। गवर्नमेंट ने अभी ऑनलाइन एम्प्लॉयमेंट प्लेटफॉर्म चालू किया है। किसके लिए? सीनियर सिटीजन्स के लिए। मतलब जो आपके 65 वर्ष के ऊपर या 60 वर्ष के ऊपर के लोग हैं जो रिटायर हो चुके हैं, वो भी अगर अपने लिए रोजगार ढूंढ रहे हैं तो उनको रोजगार मिले, उनकी अपनी निपुणता, स्किल जो है और जो भी उनका एक्सपीरियंस है उसके अनुसार जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज प्लेटफॉर्म बनाया गया। मान लीजिए उन्होंने वेबसाइट खोली और उस वेबसाइट पे उन्होंने जाके बताया कि भैया मुझे ये चाहिए, और कई लोग और भी हैं जो नौकरियां दे रहे हैं। इन दोनों को मिलाने के जो प्लेटफॉर्म है, पोर्टल है, उसका नाम है सेक्रेड। तो SACA, तो सीनियर सिटीजन, यहां से आप इसको ढूंढ सकते हैं। ई से एम्प्लॉयमेंट, ऐसे करके याद कर लीजिएगा। फुल फॉर्म भी इसका ये है, सीनियर एबल सिटीजन्स फॉर री एम्प्लॉयमेंट इन डिग्निटी पोर्टल, सेक्रेड पोर्टल। बात समझ में आ गई? जॉब अपॉर्चुनिटी इनको दी जाएगी यहां पर। ठीक, यहाँ पे जो एम है वो ये है कि सीनियर सिटीजन्स को जो है अपना एक स्वास्थ्य जो है हैप्पी, एम्पावर्ड, डिग्निफाइड, सेल्फ रिलायंट लाइफ जी सकें। 50% से ज्यादा जो सीनियर सिटीजन्स हैं, ऐसा पाया गया था अभी LASI रिपोर्ट में 2020 में, कि वो अभी एक्टिव है और काम कर सकते हैं और काम करना चाहते भी हैं। ठीक, तो मैंने सीनियर सिटीजन्स के पास में एक्सपीरियंस भी अच्छा खासा है, टाइम एनर्जी है, तो अपना जो है कार्य कर सकते हैं, और उसी के लिए ये सेक्रेड पोर्टल बनाया गया है। ठीक, समझ में आ गई ना? स्कोप यही यहाँ पे यही है कि IT पोर्टल है, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पोर्टल है। एम्प्लॉयमेंट जो लेना चाहता है, आओ भैया, ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है, पूरी पारदर्शिता से आपको और ईजी करके होगा। ऐसा नहीं कि उनको जो है परेशान कर रहे हैं। एक्सपीरियंस पास ये सब आप बताइए, उस हिसाब से आपको जॉब मिल जाएगी। कोई भी जॉब प्रोवाइडर है, जैसे कि आपका इंडिविजुअल हो गया, फर्म हो गया, कंपनी, पार्टनरशिप, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, ये रजिस्टर कर सकते हैं और फिर सीनियर सिटीजन्स को अपने यहाँ जॉब दे सकते हैं। वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं, जैसे कि आपके जो स्वैच्छिक संस्थान है, ठीक, संगठन है, वो सीनियर सिटीजन को अपना जो बताएंगे भैया ये चीजें हम कराना चाहते हैं, अगर आप कर सकते हैं तो बताइए, या फिर आप जो करते हो वो उसी से मैच होगा हमारा, तो आप जो है बिल्कुल आइए करिए। वही सारी चीजें बार बार रिपीट कर रखी हैं इसमें। मोडेलिटीज यही है कि भैया इस पोर्टल को कौन बनाएगा? नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर बनाएगा, NIC बनाएगा। ठीक, और इसमें जो है एल्डर्स के लिए, एंटरप्राइज के लिए एनरोल करने के लिए काफी अच्छी जो है इसकी पब्लिसिटी भी की जाएगी। कॉस्ट जो है कितनी लगेगी इस पोर्टल को बनाने के लिए? 10 करोड़ रुपए जो है प्रोवाइड किए गए, फंडिंग प्रोवाइड की गई है। मेंटेनेंस जो है 5 साल के लिए 2-2 करोड़ रुपए हर साल दिया जाएगा, और इसमें जो खर्चा है वो एक्चुअल बेसिस पे होगा। जितना खर्चा होगा उस हिसाब से उसको इसमें पैसे लगा दिए जाएंगे। ठीक, मेन चीज क्या है? सेक्रेड पोर्टल, ठीक, कि सीनियर सिटीजन को एम्प्लॉयमेंट देना है, तो उसके लिए जो है ये पोर्टल बनाया गया। SC यानी कि सीनियर सिटीजन एम्प्लॉयमेंट, ऐसे याद करना। RE है तो री एम्प्लॉयमेंट है। ठीक, एबल होना चाहिए, ये भी एक बात है। अगला जो टॉपिक है, जिला अस्पतालों के कामकाज में अपनाए जा रहे हैं तौर तरीकों पर रिपोर्ट। ठीक, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उस पर एक रिपोर्ट बनाई गई। किसने रिपोर्ट बनाई है? नीति आयोग ने बनाई है। किसने? नीति आयोग ने रिपोर्ट बनाई है बेस्ट प्रैक्टिसेस पे आपकी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। ठीक, याद रहेगा कि कैसा क्या परफॉर्म वो लोग कर रहे हैं। रिपोर्ट का आउटकम जो है वो कई जगह से समेकित करके, कोलैबोरेट करके, सहयोग करके निकाला गया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, फैमिली वेलफेयर और WHO इंडिया के द्वारा। ठीक, और उसको फिर फाइनली रिपोर्ट किसने निकाली? नीति आयोग ने। नेशनल, देखिए नीति आयोग जो है रिपोर्ट इसको बनाता है और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का। ठीक, और इसमें यही है कि जो परफॉर्मेंस है, ठीक, जो भी परफॉर्मेंस है, बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, उसके हिसाब से जो है परफॉर्मेंस को देखना है। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की इसमें हमें जहाँ पे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उसको देखते हुए बाकी जगह भी उसको जो है हमें उतारना है। यहाँ पे जो आउटकम आया है, ठीक, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ
और फैमिली वेलफेयर के साथ साथ WHO के साथ में मिलाकर ये आउटकम निकाल के रिपोर्ट निकाली गई है। और इसमें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के अंतर्गत नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड होता है हॉस्पिटल हेल्थ केयर प्रोवाइडर का, वो ये बताता है कि आपका किसको जो है हॉस्पिटल किसके जो मानक बनाए गए हैं वो उस हिसाब से खरा उतर रहा है कि नहीं उतर रहा, अगर नहीं उतर रहा तो क्या क्या उसमें समाधान होना चाहिए। नीति आयोग मैंने आप लोगों को बताया कि एक एक्स्ट्रा लीगल जो है आयोग है जिसमें कि ना इसमें कोई लॉ बनाया गया है, ना इसके लिए संसद के द्वारा, ना कॉन्स्टिट्यूशन में कोई लॉ बताया गया है। बस ये जो हमारी कार्यकारिणी जो एग्जीक्यूटिव है उसने अपने एक ऑर्डर के जरिए इसको जो है बना दिया है नीति आयोग को, ठीक। और 1 जनवरी 2015 को ये फॉर्म हुआ था। इसका हेडक्वार्टर जो है न्यू दिल्ली में है और इसमें 10 की परफॉर्मेंस इंडिकेटर है। उसके अनुसार जो है इसका जो है देखा गया है कि कौन सा जिला अस्पताल कितने मतलब कितना बेहतर कर रहा है। 760 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल इसमें लिए गए थे और जो डेटा लिया गया था, बेसलाइन लिए गए थे कि भैया मोर्टेलिटी रेट हो गया, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हो गया, ठीक। तो ये सारी चीज़ें, बेड की अवेलेबिलिटी, ये जो आपका हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है 2017-18 वाला, उसके हिसाब से ही जो है 10 इंडिकेटर पे हमने ये इसको जो है देखा था कि हर जिला अस्पताल में कितना क्या इंडिकेटर पे कितना कौन कितना अच्छा कर रहा है। 3 वर्गीकरण किए गए, कैटेगरी बनाए गए हॉस्पिटल्स के। स्मॉल जहाँ पे 200 से बेड कम है, मिड साइज 201 से 300 बेड है और लार्ज हॉस्पिटल यानी कि 300 से ज़्यादा बेड जहाँ पर है, ठीक। 10 जो ये इंडिकेटर थे उस पर 75 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ऐसे थे 24 स्टेट में जो टॉप परफॉर्मिंग पाए गए कि भैया बढ़िया बेड्स की अवेलेबिलिटी है, स्टाफ अच्छा है, कोर हेल्थ निदान की टेस्टिंग की जो सर्विसेज है वो बहुत बढ़िया है, सर्जन वर्जन सब बढ़िया वहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक। यहाँ पर ये चीज़ है। और यहाँ पे इन्होंने एक तो आपको बताया कि क्या स्टेटस है, दूसरी चीज़ इन्होंने बताई कि क्या भैया प्रॉब्लम्स है, ठीक, इश्यूज़ हैं, और तीसरी चीज़ बताई कि क्या सोल्यूशन है। तो ये कंप्लीट रिपोर्ट है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे हेल्थ स्टेटस, इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतरमेंट के लिए, ठीक है। जो स्पोर्ट रिपोर्ट है यानी ये फाउंडेशन है फॉर ए रोड मैप फॉर एक्शन, किस हिसाब से एक्शन में करना है, इंप्रूव करना है जिला अस्पताल। जिला अस्पताल देखो हर गरीब का, हर जिले में हर गरीब का जो है मेन फोकल पॉइंट होता है अपनी स्वास्थ्य को जो है सही रखने के लिए। और इसी के साथ में हम लोग आ गए हैं कॉमन ISP से अपने फेवरेट सेक्शन पे, जिसमें कि प्रीलिम्स से क्वेश्चन कैसे हमें सही करने हैं, क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, उस पर ध्यान दिया जाता है। वयो नमन प्रोग्राम जो है इससे संबंधित कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताइए कौन सा सही है। ये ऑर्गेनाइज किया जाता है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा। ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जाएगा सीनियर सिटीजन्स के लिए को मतलब ऑनर करते हुए। आपका किस दिन, इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन्स न्यू दिल्ली में ये ऑर्गेनाइज किया जाएगा। ऐसा सही है कि नहीं? और इसको मोदी जी जो है चीफ गेस्ट होंगे इस प्रोग्राम के। तो देखिए तीसरा स्टेटमेंट जो है गलत हो जाता है, पहले 2 स्टेटमेंट सही हैं। वाइस प्रेसिडेंट आपका जो है हमारे वेंकैया नायडू जी, ये चीफ गेस्ट होंगे प्रोग्राम के। प्रोग्राम का नाम क्या है फिर से बता देते हैं, वयो नमन प्रोग्राम सीनियर सिटीजन्स के ऑनर में रखा गया इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन्स। किस मंत्रालय के द्वारा रखा गया? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा, ठीक। अगला जो हमारा टॉपिक है क्वेश्चन का वो ये है कि रक्त मिच्छिटस मुंबा, ये बड़ा अजीब सा नाम है, ठीक। रक्त मिच्छिटस मुंबा, इससे संबंधित कौन से स्टेटमेंट सही है बताना है। देखिए अभी ये एक नई स्वैम्प ईल होती है एक स्वैम्प की, उसकी स्पेशीज नई स्पीशीज ढूंढी गई है और ये किस जीनस की है? रक्त मिच्छिटस का, जो कि एंडेमिक यानी कि स्थानिक है भारत में और डिस्कवर की गई मुंबई में, ठीक है ना। तो मुंबई में जो आपके जो चीफ मिनिस्टर हैं उनके शायद लड़के ने ढूंढी है, ऐसा कुछ आया था ये न्यूज़ में। खैर, और जैसे अलग स्पेशीज होती है, जो अदर स्पेशीज है उनसे अलग थोड़ा सा जो ये जीनस है उसमें मुंबा की आईज नहीं है, फिन्स नहीं है, स्केल्स नहीं है, ठीक है ना, आंखें तक भी नहीं, जॉ, और इसकी जॉ जो है इक्वल होती है फॉरवर्ड एक्सटेंड के, इसकी फोटो भी दिखाऊंगा समझ में आ जाएगा। और डिफरेंट गिल अपर्चर होता है, कंसेंट्रिक शेप्ड सेफेलिक होता है, ठीक। तो ये क्या है? एक तरीके की ईल है, बस ये ध्यान रखना, जब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें ईल है ये, ठीक, स्वैम्प ईल। और ये डिफरेंट होती है, जो आपकी कॉन्जेनर होती है आपकी वेस्टर्न घाट ऑफ इंडिया में, उससे थोड़ी सी अलग है इसकी आईज, और ये सब तो है ही नहीं, ठीक है। उसकी मतलब अलग होती है, इसकी अलग होती है। इसका जो है सारे स्टेटमेंट इसमें सही है। इसकी फोटो ये है, ठीक, ना आंख है ना कुछ है, स्वैम्प ईल है, ध्यान रखना, ठीक। तो इसी के साथ में आज का हमारा सेशन खत्म होता है। अगर आप लोग को पसंद आया तो प्लीज लाइक का बटन तोड़िए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए, शेयर और सब्सक्राइब करा कर। तो चलिए फिर मुलाकात होगी सुबह 10 बजे, तब तक के लिए आप लोगों से लेते हैं अलविदा।
जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है, वंदे वंदे मातरम।